यमन जो है ये अरेबियन पेनिनसुला जजीरा नुमा अरब का ये पार्ट है। और अगर हम हिजाज को एक सेंटर माने तो हिजाज के साउथ में है, यानी यमन टुवर्ड्स द साउथ। ठीक हो। और अगर हम इसकी अरब ज़रा लीनियज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 3 तरह की अरब रेसेस थी। एक को अरब बायदा कहते हैं, एक को अरब आरबा कहते हैं और एक को अरब मोतरबा कहते हैं। सही। अरब बायदा वो अरब कौम जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आद और समूद अजाब का शिकार हुई, वो अरब रेस अपरूट हो गई। अरब आरबा वो लोग हैं जो यमन के अंदर बस रहे हैं सिंस टाइम इमेमोरियल। और इनका जो क्लैन है वो कहते हैं ये कहतानी अरब है। कहतान एक क्लैन का नाम है या एक ट्राइब का नाम है जिसके ये डिसेंडेंट्स। ठीक है। और जैसे हम जानते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा तो वहां से एक और अरब रेस पैदा हुई, वो अरब मोतरबा है। अच्छा। तो यमन वाले प्राइड लेते हैं कि हम तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी पहले यहाँ पे मौजूद है। तो ये जजीरा नुमाए अरब का साउथ यमन। अच्छा, अब इसकी जो पहली एक इंटरैक्शन हम देखें मक्का वालों के साथ, वो इंटरैक्शन बड़ी अजीब हुई। कुरान में इसका तस्करा है। यमन का एक गवर्नर था अब्राहा, वो क्रिश्चियन था। अब्राहा ने अपनी एक इबादतगाह बनाई और वो ये चाहता था कि लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज किया करें, यहाँ पे आके जैसे हज की एक ज़ियारत का मामला होता है तो वो आया करें। मगर टाइम मेमोरियल से मक्कातुल मुकर्रमा को, बैतुल्लाह को वो सेंट्रल पोजीशन हासिल थी कि अरब दुनिया में लोग मक्का को ही अपना सेंटर समझते थे। स्पिरिचुअल सेंटर भी वही था, इकोनॉमिक सेंटर भी वही बिल्कुल था। ठीक। लोगों ने उसकी इबादतगाह को रिजेक्ट कर दिया और वो बड़ा तैश में आया और उसने कहा कि मैं नाउज़ बिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा जाके बैतुल्लाह को ढाऊंगा। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हाथियों वाली आर्मी, ये मशहूर वाक़या है, ये वो आर्मी आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से 50 डेज पहले। यमन का गवर्नर था। 50 डेज पहले ये मक्कातुल मुकर्रमा में आए, इन्होंने अटैक करने की कोशिश की और उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उन्होंने इनसे नेगोशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारा माल हमें दे दो, इस घर की हिफाजत जो है वो रब्बुल इज्जत जिसका घर है वो इसकी हिफाजत करेगा। और फिर वो मोजज़ाती तौर पे अबाबीलें नमूदार हुई, उनकी चूंचों में, उनके पंजों में वो कंकर थे, छोटे छोटे वो बर्ड्स थे और वो हाथियों की पूरी आर्मी जो है वो इट वाज स्मैश टू रूइंस, वो जीरो की तरफ चली गई और वो मलिया मेट हो गई। तो ये यमन के साथ एक पहला कनेक्शन है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से 50 डेज पहले अब्राहा के लश्कर को शिकस्त हुई और ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से बर्थ का ऐलान भी है कि वो इतनी बड़ी आर्मी जो है वो नीस्तो नाबूद हुई। एक चीज और जो यहाँ पे हम शेयर करना चाहते हैं, इसमें भी कुरान का हवाला इसमें मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, और वो जो तख्ते बिल्कीस की बात है, वो जो तख्ते बिल्कीस, वो जो मलका थी वो भी यमन की मलका थी, मलका सबा। वो जो सबा है वो ये यमन के अंदर एक रेस थी जिसको वो हेड करती थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि उनका तख्त कौन लेके आएगा, कुरान के अंदर इसका जिक्र है। तो आसिफ बिन बरखिया वो तख्त लेके आए थे। तो यमन के साथ एक कनेक्शन ये भी है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम अगर आगे बढ़े, ग़ज़वा अहज़ाब जो कि बहुत ही एक मुश्किल ग़ज़वा है, वहाँ पर जब उस खंदक की खुदाई हो रही है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खुदाई में हिस्सा ले रहे हैं। एक चट्टान है वो टूट नहीं रही, सारे सहाबा कोशिश कर रहे हैं, वो टूटती नहीं है। सरकार के पास आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान को खुद आकर तोड़ा। आपने खुद स्पेड को पकड़ा और उसको हटाया और उसको तोड़ा। तो जब आपने पहली ज़र्ब लगाई तो आपने कहा मैं शाम की कुंजियां मुझे अता की गई। जब आपने दूसरी ज़र्ब लगाई तो आपने कहा कि फारस मुझे अता किया गया। और जब आपने तीसरी ज़र्ब लगाई तो आपने कहा मुझे यमन की कुंजियां अता की गई। ये 5 हिजरी के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हालात इंतहाई नामसाइद और मुश्किल थे, नो वन कुड इमेजिन, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फोरटेलिंग, प्रोफेसाइजिंग कि 2 सुपर पावर्स और यमन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता करेंगे और मेरी नेशन को अता करेंगे। तो ये 5th हिजरी का वाक़या है। 10th हिजरी की तरफ हम बढ़ते हैं और ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है। खालिद इब्न वलीद को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्यूट किया कि आप जाएं और वहां पे तबलीग करें।